चलो देखो, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ तुम इसको ऐसे लेना जैसे कि कोई ऐसे यूट्यूब की वीडियो है और उसको तुम देख लेना, क्योंकि तुम ये वीडियो देखने जाओगे मतलब बाहर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इतने डिटेल में शायद कोई ना बताए, है ना, तो तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और तुम्हारी एनर्जी भी बच जाएगी। तो तुम ये वीडियो देख लो, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँ, मतलब जितनी होगी देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, पहली बार बना रही हूँ, बड़ा और वियर्ड सा लग रहा है ठीक है, चलो अब तुमको मैं बताती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम होती है, कोई भी एग्ज़ाम होती है, उसके 3 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि सबसे पहला उसके PYQs प्लस उसके सिलेबस, हाँ PYQ सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो कि एक्चुअल में जो आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, एक्चुअल स्टडी में। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो है टेस्ट देना, ठीक है। देखो ये चीज़ सभी लोग करते हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट ये भी करते हैं, तुम भी करोगे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है। अगर ढंग से कोई कर लेता है तो उसके क्या चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर PYQ एंड सिलेबस ढंग से कर लिया जाए और टेस्ट्स अच्छे से लगा लिया जाए, ठीक है। और पढ़ना तो है ही, ठीक है। और हमको क्या करना है, हमको अपने चांसेस ही बढ़ाने हैं, क्योंकि एक्चुअल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो कोई बता नहीं सकता, ठीक है। तो हमको ऐसी क्या चीज़ें करनी है जिससे हमारे चांसेस बढ़ें, ठीक है। तो वो हम देखते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, सब कुछ पढ़ने जाओगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, फिर रिवाइज़ भी करना है, कम से कम 3 से 4 बार तो रिवाइज़ करना रहता है ना। 3 से 4 बार रिविज़न भी ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। और उसके पहले जो होते हैं टेस्ट्स भी लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। कितने टेस्ट, कम से कम मैं तो बोलूँगी 10 तो लगाने चाहिए, मिनिमम बता रही हूँ, है ना, वो नहीं। और इन 10 टेस्ट्स में भी देखो सेक्शनल होते हैं, सेक्शनल मतलब सब्जेक्ट वाइज होंगे, एंड देन FLTs यानी कि फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। ये वाला होता है सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। सेक्शनल क्यों होते हैं, सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए। इसमें मार्क्स क्या आ रहे हैं, मार्क्स वार्क्स से हमको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हाँ बस इतना देखना है कि कौन सा हमारा जो एरिया है ना, हम कौन सा वीक है ना, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है। तो हम ये वाला जो पेपर लगाते हैं ना सेक्शनल वाला, ये हम ये देखने लगाते हैं कि एक सब्जेक्ट में हमारी कितनी पकड़ है, तो कितना कौन से किस एरिया में किस टॉपिक में कौन से टॉपिक हम गलत कर रहे हैं, कौन से टॉपिक हम सही कर रहे हैं। FLTs हम लगाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपने मार्क्स कैसे लाएँ, है ना, हमें मार्क्स लाना है। तो FLTs में हम देखते हैं कि हम कैसे अपने मार्क्स लेकर आते हैं, तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रैटेजी हमें बनानी रहती है, ठीक है। और जितने ये टेस्ट लगाओगे इससे तो नॉलेज बढ़ेगा, और FLTs जितने लगाओगे उससे तुमको एक्सपीरियंस आएगा कि एग्ज़ाम डे पे किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। फिर चाहे पेपर कैसा भी है तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी बनी रहेगी ये लगा कर, ठीक है। FLT जितने लगाओगे उस हिसाब से तुम्हारी स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। तो चलो ये मैंने बहुत ही सिंपल से बता दिया, ओवरव्यू बता दिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं तुम्हारा एक चीज़ जो तुमको डाउट आ रहा था कि किस तरीके से मतलब समझ नहीं आ रहा है कि टॉपिक का कौन सा पेपर मतलब कौन से PYQ तुमने देखा लेकिन कहाँ से आया समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो तुम सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत करो, जो मैं जितना बोल रही हूँ बस तुम अभी उतना करना, ठीक है, जितना बोल रही हूँ उतना कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ये वाला डाउट अभी क्लियर करूँगी और इससे तुमको मतलब जितना तो मैं कोशिश करूँगी कि तुमको उससे हेल्प हो जाए, है ना, हो ही जाएगी, ठीक है। तुम्हारा एटलीस्ट ये डाउट तो कवर हो जाएगा, ठीक है। और इससे तुमको फिर तुम क्या करोगे कि अगले जो 4-5 दिन हैं उसमें तुम फिर ये PYQ और सिलेबस का एनालिसिस अच्छे से करना, ठीक है। फिर तुम अच्छे से क्या अभी जो मैं तुमको बताऊंगी ना तो उससे तुम ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है। पहले नहीं कर पा रहे थे, अभी कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम अभी देखते हैं, जितना बोलूँ उतना कर लेना, ठीक है, जो मैं बोलूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तुम सिलेबस होगा तो ठीक है देख लो, नहीं तो फिर यहाँ पर ही देख लो, ठीक है। तुम्हारे पास अगर तुम्हारी बुक है एक MPPSC की जो बुक दे के रखी है ना उसको पहले तुम ला के रख लो अपने पास, ठीक है, पॉज कर लो और वो बुक ला के रख लो, ठीक है। या तो अभी उसको मत देखो, अभी इसको देख लो, बट बुक ले के रख लो, अभी काम पड़ेगा उसका, ठीक है। चलो तो
अभी अपन सबसे पहले देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ क्या होती है किसी भी एग्ज़ाम को जानने की, है ना, वो होता है उसका सिलेबस, कि भाई है क्या, हमको करना क्या है हमको, है ना। तो वो इंस्टीट्यूशन जो MPPSC है वो ये बताएगा कि देखो भाई हम यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तुमको, हम इसमें से जो भी पूछ रहे हैं तुमको उतना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया है, मतलब वो एक डिफ़ाइन कर देगा कि भाई कहाँ से पूछेंगे, ठीक है, कितना क्या पूछेंगे, ठीक है। तो अब देखो कि कोई भी एग्ज़ाम ये है, ठीक है, तो ये सिलेबस है, ठीक है। अब सिलेबस को भी एनालिसिस करने के ना कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना, किस तरीके से एनालिसिस करना है। पहली बात तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है। सब बोलते हैं एनालिसिस कर लो, एनालिसिस कर लो, मतलब क्या होता है एनालिसिस का, ठीक है। मैं तुमको समझाती हूँ एनालिसिस का मतलब क्या होता है। देखो समझ लो, अभी पहले तुम ये देखो सिलेबस में ब्रॉडली देखो तीन चीज़ें होती हैं एनालिसिस जब हम करते हैं। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो तीन चीज़ें होती हैं। पहली ये कि पहले तो ब्रॉड एनालिसिस करना है, ठीक है, ब्रॉड एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद फिर और डीपली, मतलब दो तीन ऐसे चीज़ें कि पहले ब्रॉड एनालिसिस फिर और उसके जैसे वो तुमको बताऊंगी अभी कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो तुमको ये सिलेबस दिख रहा है, तो कितने तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे यूनिट्स, वो हो गया ब्रॉड एनालिसिस। कितने यूनिट्स है देखो, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, MP का। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 10, ठीक है, टोटल। अब देखो ब्रॉड एनालिसिस में क्या हो गया कि हमारे पास भाई 10 यूनिट है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखो, अब तुमने देखा ये कि 10 यूनिट है। अब उन 10 यूनिट में कौन से क्या क्या हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब हम इससे एक और थोड़ा इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तुमको ये दिख रहा है हिस्ट्री ऑफ ये MP एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रॉडली कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, ब्रॉडली हमको पढ़ना है हिस्ट्री, मतलब पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है। फिर तुम देखोगे क्या दिया है, जोग्राफी ऑफ MP, है ना, और फिर बोलेंगे जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है, सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड एंड इंडिया भी है, ठीक है। तो दूसरा हो गया अपना जोग्राफी है पढ़ना, ठीक है, मेजर जो एक बड़ा सा चंक है जिस चीज़ का। अब देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ MP, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ MP, ठीक है। अब यहाँ तुम इसके नीचे वाला देखोगे तो तुमको दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि इसको अगर अपन थोड़ा ज्वाइन कर दें तो पहला है पॉलिटी पढ़ना है, चौथा है इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है। चलो ठीक है, क्या है देन साइंस एंड टेक, ठीक है। तो अपना पास एक हो गया, पांचवा है साइंस एंड टेक वाला। ये छठा कौन सा एरिया है, छठा है करंट इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स, यानी कि ये अपना बन जाता है करंट अफेयर्स। ओहो कहाँ गया, तो अपना बन गया करंट अफेयर्स, ठीक है। एक मिनट, फिर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICNT, मतलब वो कंप्यूटर वगैरह वाला, ठीक है। देन अपना है नेशनल रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है, ये है अपनी कुछ बॉडीज़, ठीक है। तो ये भी अपना बॉडीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल अपन को मेजरली ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, मतलब एक ब्रॉड एक एरिया अपना आइडिया हो गया। ये जोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड बॉडीज़ पढ़नी है, ठीक है। अब जोग्राफी में तुमको पढ़ना है MP का और इंडिया का, पॉलिटी में पढ़ना है यहाँ सॉरी वर्ल्ड का भी है ना, तीन चीज़ें करनी है, ठीक है, 1 2 3। पॉलिटी में इसका MP का और इंडिया का, ठीक है। इकोनॉमी में भी MP का एंड इंडिया का। साइंस एंड टेक तो साइंस एंड टेक ही रहेगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। करंट अफेयर्स में भी अब वो अपन और ब्रॉडली देखेंगे, ठीक है, अभी कुछ मत करो, ठीक। करंट अफेयर्स में भी वो रहेगा ही पूरा ओवरऑल। एंड ICT भी एक ऐसे ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो ऐसा कुछ ना। बॉडीज़ तो एकदम दी हुई है बिल्कुल कि यही पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन पढ़ना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ना है, ठीक है, UPSC पढ़ना है, MPPSC पढ़ना है, ये बहुत ही एकदम बहुत स्पेसिफिक दिया हुआ है,
है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, दिमाग मत लगाना, ठीक है, सीधा सीधा पढ़ लेना इसको। अब देखो, अब मैं तुमको एक्चुअली बताती हूँ, ये मैंने तुमको बता दिया कि ये देखो ये है सेकेंड लेवल पे हमने किस तरीके से तोड़ा। अब तुम एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, समझ लो ये तुम्हारा सिलेबस है पूरा, ठीक है, तब बड़ा समझ लो ये सिलेबस है, ठीक है। अब इसमें ये तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट हो गए, समझ लो ये ज्योग्राफी हो गया, है ना, ये पॉलिटी हो गया, ठीक है, ये इकोनॉमी हो गया, ये मेजर पढ़ना है। अब तुमको पता है कि ज्योग्राफी में भी, है ना, देखो ज्योग्राफी में भी तुमको एक तो एमपी का पढ़ना है और एक इंडिया का पढ़ना है ना, और एक वर्ल्ड का पढ़ना है, ठीक है। अब तुम देखोगे एमपी का, अब अगर मैं सिर्फ ये पार्ट, अब देखो अब और एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे, ये अपन ने इतना एनालिसिस कर दिया कि ठीक है भैया ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हमको एमपी पढ़ना है, इंडिया पढ़ना है, वर्ल्ड पढ़ना है। अब हम और एनालिसिस करेंगे, मतलब और टुकड़ों में बांटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, और उसका हर एक टुकड़े के बारे में हम जानेंगे। तो अब हमने देखो, अब हम उठाएंगे एमपी, ठीक है, कि भाई जो एमपी है ना, ये देखो ये एमपी का इतना पोर्शन था। अब ये एमपी में क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है। तुमको मैं हिस्ट्री से समझाती हूँ, है, समझ लो कि हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी नहीं हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है, समझ लो पढ़ना, ठीक है। तो हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में क्या रहेगा, हिस्ट्री में रहेंगे तुम्हारे एमपी की हिस्ट्री और तुम्हारी एक इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है, ये रहेगी। तो अब उस एमपी की हिस्ट्री में भी तुमको कितनी चीज़ें पढ़नी है, तुमको इंडिया की हिस्ट्री में कितनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब ये तुमको सिलेबस बताएगा, देखो कैसे। अब मैं तुमको ना सिलेबस को किस तरीके से डिकोड करना है वो समझाती हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री क्या लिखा हुआ है, देखो बता देती हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा है, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, और कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर, हर कीवर्ड का अपना एक मतलब होता है जो तुम समझना। हिस्ट्री मतलब बताइए, कल्चर वहाँ के लोगों का रहन सहन और क्या है, और लिटरेचर यानी कि क्या लिखित में जो चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये पता है मेजर है, अब उसके अंदर क्या पढ़ना है, ये जो देखो ये है ना, ये पार्ट जो बना है अपना, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है ना, हिस्ट्री ऑफ एमपी में क्या पढ़ना है, एमपी की हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो अभी उसमें से जो एक पार्ट है वो है ये जो तुमको फर्स्ट दिख रहा है ये, ठीक है। तुम उसको नंबर कर लेना, अपनी बुक है ना रखी, उसमें नंबर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो तुमको अब ये देख के समझ में आ रहा है कि भाई 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है, यानी कि इसमें हमको ये 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब देखो, अब तुमको लग रहा होगा ये 8 हैं, लेकिन नहीं 8 नहीं है, 8 से ज़्यादा हैं। देखो अब एक एक साथ में पढ़ते हैं। मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज़ हो गए 2 यहीं पे, ठीक है, ये 2 टॉपिक हैं। मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज़, क्योंकि तो अलग अलग चीज़ है, सेम नहीं है ना इवेंट्स एंड डायनेस्टीज़। डायनेस्टीज़ मतलब वही पता ही है तुमको, ठीक है। इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, ठीक है, ये हो गया किसमें, फ्रीडम मूवमेंट में। मेजर आर्ट्स स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश, अब देखो आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, सिर्फ आर्ट्स में बिल्डिंग्स आती हैं, आर्ट्स में टेम्पल्स आते हैं, आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आर्ट्स में कौन सी मतलब अलग आर्किटेक्चर क्या बनाया है ना, बहुत चीज़ें आती है, ठीक है। तो पेंटिंग्स भी आती हैं, है ना, ये सब। और स्कल्पचर अलग होता है, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकारी, ठीक है। तो अब ये हो गए 2 चीज़ें, ठीक है, स्कल्पचर एंड आर्ट्स अलग हो गए। अब देखो ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ये तुमको लग रहा था कि एक ही है, लेकिन नहीं, देखो 2 हैं, ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स। तो ये 2 टॉपिक हो गए, है ना। कौन से टाइप है, डायलेक्ट्स मतलब बोली उनकी, ठीक है। मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूज़िक, फोक आर्ट्स एंड फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। देखो अब फेस्टिवल्स भी पढ़ना है, म्यूज़िक भी पढ़ना है, आर्ट्स भी पढ़ना है, लिटरेचर भी पढ़ना है, 4 यहाँ हो गए। लिटरेटर एंड द लिटरेचर, लिटरेटर लिखने वाला, लिटरेचर उसने क्या लिखा है, ठीक है, ये 2 हो गए, ठीक है। मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, ये लिटरेचर मतलब ये एक और अपन ने और तोड़ दिया कि अच्छा ये, ठीक है। अब देखो रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, एक तो रिलीजियस हो गई, एक टूरिस्ट प्लेस हो गई, दोनों अलग अलग भी हो सकती है और सेम तरीके से भी ले सकते हो, क्योंकि यूजुअली अब जो रिलीजियस प्लेस है वो टूरिस्ट प्लेस भी होती है, टूरिस्ट प्लेस रिलीजियस प्लेसेस भी होते हैं, तो ओवरलैप भी है, चाहो तो अलग भी रख सकते हो, पर अपन अभी कंबाइन नहीं कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ट्राइबल पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछा है। अब देखो कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7, सॉरी 8 9 10 11 12 13 14, अरे यार क्या कर रही हूँ मैं,
6, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 टॉपिक्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ, ठीक है। तो जो हमको दिख रहा था ना कि 8 सब्जेक्ट है, 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक नहीं है, 15 टॉपिक है, 15, ठीक है। ये पढ़ना है हमको, ठीक है। अब तुम्हारे पास होगी तुम्हारी किताब, ठीक है, वो MP वाली, वो जो मैंने दी थी, वो उठा लो, वो निकाल लो, है ना, और मेरे साथ साथ अभी करो, ठीक है। 2 मिनट पॉज कर लो और भली जाकर ले आओ किताब, ठीक है। अब देखो, तुम लोग किताब ले ली। अब वो किताब का पहला, एक मिनट, जो हिस्ट्री वाला चैप्टर है ना, जो भी MP की हिस्ट्री वाला चैप्टर है, वो खोलो, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। अब अगर उस बुक में है या नहीं पता नहीं, पर इस बुक में पहले ही शॉर्ट में ना एक समरी दे के रखी हुई है, ठीक है, कि कौन कौन क्या क्या चीज़ है, ठीक है। देखो, अब उसके आगे तुम देखते जाओगे तो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स, पहले क्या था, फिर स्टोन एज, फिर पैलियोलिथिक एज, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस पर पता होना चाहिए तो पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट कहाँ से, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग हिस्टोरिक पीरियड। देखो, हिस्ट्री के बिना तुमको मैं बता दूँ 3 चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं। देखो, हिस्ट्री में 4 चीज़ें होती हैं, प्री हिस्टोरिक, फिर हिस्टोरिक, ये प्री हिस्ट्री होती है अपनी, है ना, ये हिस्ट्री होती है, फिर हिस्ट्री मतलब प्री हिस्टोरिक एंड हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हम बोलते हैं एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक वो होता है जहाँ पर हमको रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन हमें कुछ टूल्स मिले हैं या कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिसके थ्रू हम अनुमान लगा रहे हैं कि अच्छा उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। जैसे कि पॉट्स मिल गए, कुछ घड़े मिल गए, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें, लेकिन लिखित में कुछ नहीं मिला। लेकिन तो हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से हमको कुछ रिटन में चीज़ें मिली है, ठीक है। जैसे वैदिक एज से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट है, क्योंकि हमको वहाँ पे वेदास मिले हैं लिखे हुए, है ना, तो हम वहाँ से हमने लिखित वाली चीज़ हमारी स्टार्ट है हिस्ट्री, जहाँ से कुछ रिटर्न मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो, ये प्री हिस्टोरिक यहाँ पे कवर्ड है थोड़ी, अब हिस्ट्री है। देखो, अब वैदिक एज मध्य प्रदेश में क्या रहा है, करुष डायनेस्टी। अब देखो सिलेबस देखो तुम, सिलेबस में क्या था, मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखो, डायनेस्टीज यहाँ कवर्ड है, करुष डायनेस्टी, इक्ष्वाकु, है ना, ये सब शुंगा, बहुत सारी आगे डायनेस्टीज लिखी हुई हैं, ठीक है। बट ये सिर्फ एंशंट की है ना, सब एंशंट की है। अब देखो, यहाँ पर ना तुमको क्या करना है कि यहाँ पर ना एंशंट और मिडिवल में तुमको तोड़ना है, ठीक है। कि जैसे इवेंट्स हैं, तो भाई एंशंट में कौन सी इवेंट्स होंगे, मिडिवल में कौन सी इवेंट्स पूछेगा। डायनेस्टीज भी है, तो एंशंट में कौन सी डायनेस्टीज होंगी और मिडिवल में कौन सी डायनेस्टीज है, तो तुमको आगे दिख जाएगा कि ठीक है, मिडिवल में ये सब जो भी कच्छपगढ़ डायनेस्टी, परमार है, और ये सब मिडिवल वाली है, ठीक है। तो अब तुम 5 मिनट का बस पॉज लो, 5 मिनट को पॉज करो वीडियो को, और एक बार तुम करो जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जितनी भी डायनेस्टीज के सिर्फ नाम, कुछ मत करो, सिर्फ नाम बस, एंशंट वाली के सिर्फ नाम और मिडिवल वाली के भी सिर्फ नाम, ठीक है। जैसे मिडिवल में अपना राष्ट्रकूट है, ठीक है, ध्यान में रखो राष्ट्रकूट, अच्छा, फिर उसके बाद नागभट्ट है, फिर कपुष्ट है, ठीक है, ये है महेंद्रपाल है, महिपाल है, ठीक है, ये है। एक बार बस जाओ, ठीक है, बस एक बार ऐसे जाके देखो एक बार बस, ठीक है, क्योंकि उसके आगे फिर मैं तुमको थोड़ा बताऊंगी कि किस तरीके से और क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। देखो, अब तुमने अगर वो कर लिया हो, ठीक है, बस एक बार देख लेना। अब तुमको इससे क्या हो गया कि तुमको आइडिया हो गया कि ठीक है, ये जो मेजर इवेंट्स हैं और मेजर डायनेस्टीज़ हैं, इसमें मुझे डायनेस्टीज़ का तो तुमको समझ में आ गया कि क्या चीज़ें पढ़नी है ना। तो डायनेस्टीज़ में भी एंशंट में कौन सी डायनेस्टीज़ पढ़नी है और मिडिवल में कौन सी डायनेस्टीज़ है, ठीक है, इसके बारे में तुमको समझ में आ गया, आइडिया हो गया, ठीक है। अब तुम एक बार जितने भी ये टॉपिक्स हैं ना, उसको एक बार पढ़ो, जैसे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ MP, थोड़ा माइंड में एक बनाओ, है ना। आर्ट्स एंड स्कल्पचर समझा दिया मैंने, आर्ट्स में क्या होगा, है ना, स्कल्पचर में क्या होगा। और तुम क्या कर सकते हो कि तुम मतलब ये तुम पॉज करो, 5 मिनट पॉज करो, और जितने भी ये टॉपिक्स हैं, है ना, जितने भी ये टॉपिक्स हैं, वो एक बार बस देख मारो, है ना। कि देखो, जो किताब है ना तुम्हारी, कम से कम 80 कुछ पेजेस हैं इसमें,
हिस्ट्री के, शायद देखा था मैंने, 80 कुछ पेजेस हैं। तो तुम भले अभी 10 15 20 मिनट जितना भी लग जाए, बस उसको देख मारो कि अच्छा इवेंट्स डायनेस्टीज़ हैं, अच्छा इसमें ये है, अच्छा कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, थोड़ा बस ऊपर से ना देख मारो पूरा, ठीक है, 8 तक। और फिर उसके बाद आओ और फिर ये देखना वीडियो, ठीक है। आई होप कि तुमने मेरी बात सुनी होगी और तुमने कर लिया होगा। अब देखो, अब मैं तुमको लेकर, अब तुमने अगर ये चीज़ कर लिया है तो तुमको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स के अंदर क्या पढ़ना है ना, आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर तुमको क्या पढ़ने वाले हो तुम, ये तुमको समझ में आ गया। लिटरेचर में क्या पढ़ना है, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस में कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस दी गई हैं, ठीक है, क्या पढ़ना है, मतलब एक आइडिया हो जाना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब तुमको मैं ले चलती हूँ प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अब देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो 91 का, पढ़ो एक बार, पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। देखो, भीमा नायक वॉज रिलेटेड टू विच प्रिंसली स्टेट, भीमा नायक वॉज रिलेटेड टू विच प्रिंसली स्टेट। अब तुमने सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, क्या क्या है, इवेंट्स है, डायनेस्टीज़ हैं, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हैं। तो तुमको क्या लगता है कि ये हिस्ट्री के एमपी, अब पहले इसके पहला एक जो ब्रॉडर एनालिसिस है, पहले तो वो चीज़ ये देखना कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप कहाँ का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, देख के समझ में आ रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंसली स्टेट लिखा है, प्रिंसली स्टेट पुराने टाइम पे होते थे, ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब दूसरी चीज़ कि हिस्ट्री में कौन सा है, एमपी का है, इंडिया का है, ठीक है, एमपी का ही है, ठीक है, इंडिया का नहीं है, एमपी का है, ठीक है, ठीक है। तो पहले अपन ने सब्जेक्ट देखा, अरे यार चलना, सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट देखा हिस्ट्री का, उसमें अपन ने थीम पकड़ी, थीम अपन ने पकड़ी क्या है, एमपी की, ठीक है, मतलब एमपी मतलब एक सब्जेक्ट ही मान लो। उसके अंदर अपन ने और थीम पकड़ा कि भाई कहाँ से पूछा, तुमको क्या लगता है जो 8 जितने भी टॉपिक्स थे उसमें से कहाँ से पूछा, ये थोड़ा गेस करो। ये देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये है फर्स्ट का, है ना, जो तुमने नंबरिंग करी है ना, फर्स्ट में क्या है, डायनेस्टीज़, तो ये डायनेस्टीज़ का क्वेश्चन हो सकता है। तो अब तुमको क्या करना है, तुमको ये समझ में आ गया कि हाँ डायनेस्टी का क्वेश्चन है, और तुमको ये और ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब तुमने एटलीस्ट एक बार जो किताब है, मतलब जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है पूरा, है ना, जो किताब में जो दिया है वो तुमने एटलीस्ट एक बार थोड़ा सा देखा हो, ऊपर से ही भली, बहुत डेप्थ में भली ना पढ़ाओ, पर इतना तुमको आइडिया हो कि हाँ डायनेस्टीज़ हैं, तुमने डायनेस्टीज़ के अंदर एटलीस्ट ये डायनेस्टीज़ पढ़नी है ना, इतनी पढ़नी है, तो इतना तुमको आइडिया हो तो तुमको और अच्छे समझ में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो, व्हेन डिड ट्राइबल लीडर्स सीताराम कंवर एंड रघुनाथ सिंह मंडलोई भिल्लाला जॉइन द एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशन, ठीक है, पहले तो लीडर्स के बारे में ये पूछ रहा है, सीताराम कंवर एंड ये है, ठीक है, मंडलोई, एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशन, क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन होगा ये, सेकेंड से है, फ्रीडम मूवमेंट से, है ना, फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन है ये, समझ में आ रहा है, एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशन कब हुआ होगा, ऑब्वियसली फ्रीडम मूवमेंट में होगा, तो ये है सेकंड से क्वेश्चन। अब तुमको क्या करना है, जब भी तुम ये देखो, पहले तो अपना एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना अपने पास या बुक में कर लेना। तुमको क्या करना है कि जब भी तुम ये देखो कि अच्छा तुमको ये चीज़ समझ में आए कि हाँ ये तो इसका इस सिलेबस के इस टॉपिक के इस सब टॉपिक से ये क्वेश्चन है, तुमको क्या करना ना, तुम वहाँ जाके बस वो सिलेबस पे ऐसे मार्क लगा देना। देखो एक सेकंड, उसको तुम ना वहाँ पे जाके सिर्फ एक ऐसे मार्क लगा देना। कैसे मार्क लगाना है, बस ये, तो यार लग भी नहीं लगा, यूँ मार्क लगा देना, ठीक है। अब इसके पहले कहाँ से क्वेश्चन आया था, डायनेस्टीज से, तो डायनेस्टीज पे से मार्क लगा दिया, ठीक है, एक बार तुमने पढ़ा, एक बार मार्क लगा दिया, ठीक है। अब अपन फिर से चलते हैं इसकी तरफ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, which folk dance is prevalent on the occasion of Deepavali in the regional areas of Sagar। अब देखो इसमें ना तुमको क्या समझ में आ रहा है, मेन कोर इशू, कोर क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच फोक डांस, है ना, तो कोर है इसका
फोक डांस। अब देखो तुम गए यहाँ पे, तुमने देखा सिलेबस में अच्छा यहाँ से है, तुमने सिलेबस उठाया, तुमने यहाँ पे देख लिया फोक मेजर फेस्टिवल्स। एक तो फेस्टिवल्स पे भी है फोक म्यूजिक आर्ट। फोक आर्ट में जो डांस वांस चीज़ें आती है ना, उस आर्ट्स में सब आ जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ही एक वाइड है तो आर्ट्स में अपना डांस आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगी, सब आ जाता है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें, ठीक है। अब देखो, ठीक है, फोक डांस के बारे में पूछा है, कहाँ पर है रीजन। अब ये ना, अब मैं तो जो तुमको बताने वाली हूँ वो थोड़ा और सेकंड लेवल का एनालिसिस है। तुम ये देखो कि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, इसमें 3 चीज़ें मिक्स हैं। ओकेजन ऑफ दीपावली जो कि फेस्टिवल है, रीजनल एरियाज ऑफ सागर यानी कि जोग्राफी का एस्पेक्ट भी इसमें एडेड है। इसमें सिर्फ ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसमें तुमको जोग्राफी की भी नॉलेज लगेगी, ठीक है, कि सागर कहाँ है, वहाँ पर क्या होता है। तो ये है बेसिकली कल्चर का क्वेश्चन, और सिलेबस में दिया हुआ है कल्चर अपना, देखो कहाँ क्या सिलेबस में दिया है कल्चर, ठीक है। कल्चर का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ना हिडन भी होती हैं ना, कि सिलेबस में एकदम नहीं लिखी हूँ, लेकिन वो हमको इस तरीके से PYQ से पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखो, विच अदर नेम was the religious place चित्रकूट also recognized by, which other name was the religious place चित्रकूट वो ऑल्सो रिकग्नाइज है। अब कहाँ से क्वेश्चन आया, देख के समझ में आ गया होगा कहाँ से आया। ये देखो रिलीजियस प्लेसेस से आया, चित्रकूट रिलीजियस प्लेस का क्वेश्चन है, चित्रकूट ऑल्सो। अरे यार ये गड़बड़ा गया, ठीक है। रिलीजियस प्लेस डायरेक्टली पूछा, तुमको क्या करना है, तुमने खाली जाके, अरे यार ठीक है, तुमने क्या करना है, खाली जाके इस पर ये रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस पे से टिक कर देना है, ठीक है, बस। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हुज फेमस लिटरेरी वर्क इज मुकुल, किसका है, ठीक है यहाँ पे सिलेबस में है इम्पोर्टेंट लिटरेचर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये क्या है, ये मुकुल क्या है, ये क्या है, मुकुल लिटरेचर है ना, लिखा हुआ है किसी ने, यही है ना। लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी वर्क यानी कि भाई किसकी है, तो सीधा क्वेश्चन अपना यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो अपन ने ये लगा दिया। अब देखो, नोडोरा ऑर्नामेंटेशन मेड ऑफ क्ले ऑन द वॉल इज द स्पेशलिटी ऑफ विच ट्राइब। अब इसका एसेंस क्या है, मतलब क्वेश्चन का ना एसेंस पकड़ना कि यार पूछना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहली बात है उसका कोर एरिया क्या है, उसका मेन फोकस कहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या मेन फोकस है। चलो नोडोरा ऑर्नामेंटेशन है, लेकिन मेड ऑफ क्ले ऑन द वॉल इज द स्पेशलिटी ऑफ विच ट्राइब, भाई किसका है। तो मेन अपना थीम क्या है यहाँ पे, टॉपिक कौन सा है ना। मेन अपना देखो थीम कहाँ से पूछा है, हिस्ट्री से, दूसरा MP की हिस्ट्री से पूछा है, तीसरा ट्राइब से पूछा है। अब ट्राइबल में भी क्या पूछा है, नहोडोरा ऑर्नामेंटेशन जो कि उनका जो भी होगा स्पेशलिटी है ना, मतलब ट्राइब के बारे में पूछा है, ठीक है। तो अब अपन को क्या करने ला है, अपन को यहाँ जाना है, अपन को ट्राइब पे, कहाँ गया ट्राइब, देखो ट्राइब पे एक डंडी लगा देना, एक डंडी, ठीक है। अब एक और देखो आगे क्वेश्चन देखो, हिस्टोरिकल मटंगेश्वर टेम्पल कहाँ है, ठीक है, कितना आसान, बस यहाँ जाओ। कहाँ पे पूछा है, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस पूछा है, मटंगेश्वर टेम्पल। तो ये मतलब एक ही मानूंगी मैं रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस को। अब देखो 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, दूसरा एक हम दूसरा मार्क भी लगा देंगे इस पर, ठीक है, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, 1 2, ठीक है। तो हमको अब समझ आ गया यहाँ पर 2 बार पूछ लिया यानी कि यार वेटेज है, ठीक है, ये समझ में आना है। अब दूसरा देखते हैं, विच फेमस वर्क इज़ रामचंद्रिका। अब देखो वर्क ये जो है ना रामचंद्रिका, इस टाइप की जो चीज़ें पूछेंगे तुमसे कि फेमस वर्क और ऐसा नाम दे देंगे, तो ये ज़्यादातर होता है लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है। फिर वही बात कि भाई किसने लिखा और क्या लिखा, ठीक है। तो ये हो गया लिटरेचर वाला, ठीक है। ये भी एक ही टॉपिक मानूंगी मैं कि लिटरेचर और उसने क्या लिखा, ठीक है, वो कंबाइन करके पढ़ना रहेगा तुमको, तो इसको तुम एक कर लो, एक ही टॉपिक है ये, टोटल 14 टॉपिक है अपने यहाँ पे, ठीक है। फिर अब देखो 2 बार नंबर लग, 2 बार लाइन लग गई यहाँ पे आने की, ये इंपॉर्टेंट है ना, पूछ रहे हैं भाई, ठीक है।
आपको ध्यान देना है अब। और ये तो सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है, इसके और लेवल ऑफ एनालिसिस तो मैंने अब तुमको बताई नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है, ठीक है, कि भाई कहाँ से पूछ रहा है और मतलब सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ऑन होम डिड बालकृष्ण शर्मा नवीन राइट टू की काव्यास, ये देखो अब फिर से लिखा है कुछ, ठीक है, प्राणार्पण इन आत्मोसर्ग, ठीक है, तो ये है, ठीक है। अब कहाँ से पूछा है, फिर से देखो कहाँ से पूछा है भाई, ये लिटरेचर वाले से पूछा है, 3, समझ में आ गया कि यहाँ से तो 3 बार पूछ लिया इसने। अब देखो अब आ गया क्वेश्चन, When did the थोना लुहारी फायरिंग इंसिडेंट ऑफ निवारी डिस्ट्रिक्ट टेक प्लेस इन फ्रीडम मूवमेंट। अब देखो कहाँ पे है, फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे सिलेबस टॉपिक देख लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, यहाँ लगा दो फिर से, दो बार हो गया पूछ के, फ्रीडम मूवमेंट लग गया, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, एक जो पूरा टॉपिक है तो वहीं पे सामने लगा देना, ठीक है। तो अब तुमने ये चीज़ देख ली, अब तुम ज़रा एनालिसिस करो इस चीज़ का, इसे बता देती हूँ। देखो अब तुमको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि भाई 2023 का जो क्वेश्चन था उसमें एमपी के हिस्ट्री से, है ना, यहाँ से पूछा था क्वेश्चंस, है ना, इस जगह से क्वेश्चंस पूछे, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब तुमने जैसे ही सोचा कि हाँ भाई यहाँ से पूछा है, तो तुम क्या करोगे कि इन पे थोड़ा मतलब एटलीस्ट तुमको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ यहाँ से पूछ रहे हैं। अब देखो ये तो पहला ही पेपर हो गया, ये दूसरा पेपर है, ये 2022 का बताती हूँ। 22 का पेपर में खैर मुझे इतना समझा नहीं था, ये देखो ये एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज ऑफन एड्रेस्ड एज खूटिया पटेल। अब तुमको समझ में आया अब कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, फिर से आ गया, ठीक है। तो फिर जाके ट्राइब्स पे एक कर लिया, यहाँ पे ट्राइब्स पे एक बार और लगा दिया, 2 बार हो गया, ठीक है। आ गया फिर से ट्राइब पे क्वेश्चन। तो अब तुम सोचो ना कि फिर से सेम ही थीम्स है, ये होते हैं थीम्स, थीम्स पकड़ना इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से आ रहा है भाई, ठीक है। और देखते हैं, अभी तो पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, साइंस के आ गए, इसके बाद ही आएगा। लास्ट में होते हैं ज़्यादातर से क्वेश्चंस। अब देखो जैसे कि विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द फेमस ढोकरा आर्ट। देखो आर्ट से क्वेश्चन आ गया, ढोकरा आर्ट, ठीक है। फिर जाके तुमने क्या कर देना है, फिर आर्ट से आएगा, देखो फोक आर्ट्स कर दिया। मैंने बोला तुमको आर्ट जो होता है ना उसमें पेंटिंग्स और ये सब चीज़ें आ जाती है, पेंटिंग्स हो गया और डांस वांस ये सब आ जाता है, ठीक है। कितनी भी तरीके के, बहुत तरीके के आर्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर अपन और देखते हैं आगे, खुल जा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्तूप गेटवे डिपिक्ट्स द पिलग्रिमेज टू द बोधि ट्री बाय अशोका विद हिज 2 क्वींस। सबको ही पता है सांची आंसर होना है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्तूप, तो ये कहाँ से क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन है, कहाँ से लग रहा है, कहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से लग रहा है। रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस हो गया 3 बार, ठीक है। समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से, ठीक है। अरे यार ये फोक आर्ट्स पे मैं तुमको टिक करा रही हूँ यार, ये और ये थोड़े अलग अलग है, ठीक है, ये थोड़ा समझ लेना। ये मेजर आर्ट्स और फोक आर्ट्स ये अलग अलग है, क्योंकि मेजर आर्ट्स जो है उसमें तो सब आ जाएगा, पेंटिंग आ जाती है ना, पेंटिंग आ जा, अरे यार लिखा था
पेंटिंग आ गई, फिर अपना डांस आ गया, म्यूज़िक आ गया, आर्ट्स मतलब सब कुछ आ गया, ठीक है। ये फोक आर्ट्स और मेजर, ये थोड़ा देख लेना। फोक आर्ट्स मतलब जो लोकल लोगों का जो भी आर्ट्स होगा, है ना, लोकल लोगों का वो होगा फोक आर्ट्स में, तो उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेना, ठीक है। मेजर आर्ट्स, तो आर्ट्स में बिल्डिंग भी आ जाएगी, हाँ बिल्डिंग भी आ जाएगी। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब देखो अब तुम डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। देखो आर्ट्स में तो बिल्डिंग भी आती है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, अशोका का, यार ये क्या है, अशोका के बारे में पूछा है ना, अशोका स्तूप के बारे में पूछा है जो अशोका ने बनाया, ठीक है। डिपिक्स द पिलग्रिमेज टू द बोधि ट्री बाय अशोका विच अमंग द फॉलोइंग स्तूप गेटवेज। तो क्या है ये, रिलीजियन टूरिस्ट प्लेस वाला आ जाएगा। या तो तुम इसमें कर सकते हो, या तो फिर मेजर आर्ट्स ऑफ एमपी बोल सकते हो, क्योंकि वो दोनों में आ सकता है। आर्ट वर्क तो है एमपी का, ठीक है। चलो ऐसे क्या होता है ना, कभी कभी ओवरलैप भी होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन है तो स्पेसिफिकली यहीं से ही पूछा, ऐसे ओवरलैप भी हो सकता है कि अच्छा ये दोनों में ही फिट बैठ रहा है, ठीक है। फेमस फ्रीडम, और तुम देखो, अब तुमको ये चीज़ समझनी है कि सांची वाला जो है ना इंपॉर्टेंट है ही ये टॉपिक, तो ये इसके बारे में तो हर चीज़ पता होनी चाहिए जितनी भी सांची के अराउंड है, ठीक है। फेमस फ्रीडम फाइटर्स भागीरथ, देखो फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम मूवमेंट का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। देखने की भी जरूरत नहीं, फ्रीडम फाइटर्स भागीरथ शिलावत ये है जो है एसोसिएटेड विद फॉलोइंग प्लेस, कहाँ से होंगे नहीं पता, पर यहाँ पे टिक ज़रूर लगा लेना। देखो फ्रीडम मूवमेंट हो गया, 3 बार टिक हो गया, इसको हटा देती हूँ। देखो 3 बार टिक हो गया फ्रीडम मूवमेंट में। अब समझ में आ रहा है, देखो तुमको एरिया थोड़ा कि अच्छा कहाँ से पूछा जा सकता है, डायलेक्ट से अभी तक तो नहीं पूछा है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे इस टाइप, देखो ट्राइबल पर्सनालिटी से भी अभी तक तो 2 सालों में तो नहीं पूछा है, ठीक है। तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये वाले जो एरियाज़ हैं, है ना, फ्रीडम मूवमेंट वाला चैप्टर है, ट्राइब्स का चैप्टर है ना, आर्ट्स वाला चैप्टर है, लिटरेचर वाला चैप्टर, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एमपी, ठीक है। ये हिस्ट्री के पोर्शन में ये जो टॉपिक्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब जैसे अरब राइटर्स हैज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कलचूरी रूलर गगनदेव एंड हिज कैपिटल त्रिपुरी। कौन से अरब राइटर ने गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कलचूरी रूलर गंगादेव एंड हिज कैपिटल त्रिपुरी। अब देखो ये कहाँ का क्वेश्चन बन रहा है। अब तुमको लगेगा कि यार पूछा तो अरब राइटर्स के ऊपर है, पूछा तो ये कि अरब ऐसा कौन सा अरब राइटर था उसके बारे में बताओ, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ का है, कलचूरी रूलर, ये डायनेस्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ जाकर डायनेस्टी पे टिक लगा देना। कहाँ गया, देखो डायनेस्टी पे 2 टिक हो गए, इंपॉर्टेंट है डायनेस्टी, इससे पहले भी डायनेस्टी पे आ चुका है, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। साकेत रामायण काल संग्रहालय ओरछा में है कि नहीं, प्रेमचंद श्रीपट उज्जैन, मुक्तिबोध श्रीपट पीठ। यार ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ पे बनता है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी ये बैठ नहीं रहा है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस है हिस्ट्री के, है ना, इंस्टीट्यूशंस हैं शायद, हाँ प्रेमचंद सृजन विद्यापीठ मुक्तिबोध सृजन, ये थोड़ा इंस्टीट्यूशंस वाले। तो अब देखो अब लिखा नहीं है कि पूछेंगे इंस्टीट्यूशन जैसे कुछ कला संग्रहालय, शायद म्यूजियम्स हैं, तुलसी संस्थान, तुलसी शोध संस्थान, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब कुछ से हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन टाइप की चीज़ें हैं, या तो एनजीओज होंगे, है ना, या तो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, कुछ तो है ना, कुछ एसोसिएशंस होंगे। अब देखो ये चीज़ ना लिखी नहीं है सिलेबस में, लेकिन पीवाईक्यू में पूछी है, तो तुमको एक मतलब होना चाहिए, दिमाग में तो रहना चाहिए, हाँ ये है कुछ, ठीक है। पर ये भी ध्यान देना है कि अब ज़रूरी नहीं है कि पूछ लिया और 10 सालों में कभी एक आध बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको पढ़ने बैठ गए, नहीं। हमको जितने भी पीवाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें ऐसा पैटर्न ढूंढना है कि कहाँ से आ रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा वॉज द चीफ एडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर, ये तो ठीक है। अब ये वही लगेगा कि भाई कहाँ का है ना, तो इसको हम डाल सकते हैं लिटरेचर वाले में, क्योंकि लिखते तो थे ही ना, है ना, वॉज द चीफ एडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर, ठीक है। तभी अपन इसको इसमें कर देंगे लिटरेचर। देखो 4 हो गए। अब देखो अब जो भी मैं करवा रही हूँ ना उसको एक बार पूरा सुन लेना, ठीक है, क्योंकि
तुमको भी समझ में आएगा, ठीक है, मैं ये क्या क्यों करवा रही हूँ तुमको समझ में आएगा, ठीक है। आनंद सिंह श्याम एंड धनैया बाई आर आर्टिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आर्टिस्ट पूछा है, कौन से आर्ट के लिए पूछा। अब देखो तुमने एक चीज़ नोटिस करी, ठोकरा आर्ट 2023 के में क्वेश्चन था। अब तुमको मैं एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो तुमको ना नहीं पता होगी, मतलब ज़्यादातर मुझे नहीं पता किसी को पता होती नहीं, वैसे जो क्लियर करते हैं उनको पता रहती है, ठीक है। और ये जो है ये तो अभी जैसे तुमको मैंने सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस करवाया है, ठीक है। मैंने तुमको बोला ना कि 2-3 लेवल और होते हैं एनालिसिस के, ठीक है। अभी मैंने तुमको सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस करवाया कि भाई कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, है ना। इंपॉर्टेंट एरियाज़ क्या आएंगे हम PYQ से इस तरीके से देख सकते हैं कि ठीक है हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में से अच्छा इस टॉपिक में से इतनी बार क्वेश्चन आया है ना, इतनी बार आया तो इम्पोर्टेंट होगा। अब मैं तुमको ना ये बस 100th कर दो, उसके बाद मैं दूसरा एक और लेवल का जो एनालिसिस है वो बताऊंगी। देखो धर्मा राजेश्वर मॉन्यूमेंट इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिटीज़। धर्मा राजेश्वर मॉन्यूमेंट, अब देखो मॉन्यूमेंट है यानी कि आर्ट स्ट्रक्चर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिटीज़, ठीक है। इसका जो भी आंसर होगा तो ये देखो, अब इसको अपन को क्या करना है, यहाँ जाते हैं अपन मेजर आर्ट्स वाला उस पर है। और ये भी मुझे लग रहा है फोक आर्ट्स वाला पता नहीं है कि नहीं, जो अपन ने यहाँ पे टिक किया है फोक वाला है या नहीं पता नहीं, है ना। ये वाला कहाँ पे था, आनंद सिंह श्याम है धनैया बाई आर्टिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट। देखो आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई, ये जो क्वेश्चन है ना फोक आर्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि नाम बड़ी लोकल है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फोक आर्ट का, ठीक है। तो ढोकर आर्ट तुमको PYQ से ही समझ में आ गया, तुमको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि फोक आर्ट ढोकर आर्ट। और तुमको ये भी चीज़ समझ में आ गई कि भाई 2023 में भी पूछा था, इस साल भी पूछा है, पिछले साल भी पूछा है, ठीक है। अब देखो ये हुई फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस, मुझे लगता है तुमको थोड़ा आइडिया समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो अब मैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ, एनालिसिस जो होता है ना वो होता है पहला होता है सब्जेक्ट वाइज, जो अभी अब मैंने तुमको करना बताया, ठीक है। फिर होता है ईयर वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज। अभी जो मैंने तुमको करके बताया वो सब्जेक्ट वाइज था, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज में हमको क्या होता है ना, हमको ये समझ में आता है कि भाई हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री के कौन से पार्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब कौन से पार्ट्स हैं ऐसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों से, जिससे बार बार क्वेश्चन लगातार आ ही रहे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज जब हम PYQ का एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। जब हम ईयर वाइज एनालिसिस करते हैं ना तो हम ईयर वाइज एनालिसिस में ये देखते हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं हर साल में, तो 100 क्वेश्चन का ब्रेकअप क्या है, किस टाइप का ब्रेकअप है, ठीक है। कि भाई पॉलिटी के कितने क्वेश्चन है, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन है, और क्या है इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात पॉलिटी में भी, क्योंकि हमने देखा सिलेबस में 2 डिविजन्स हैं, क्योंकि हमको MP की भी पॉलिटी पढ़ना है, हमको इंडिया की भी पॉलिटी पढ़ना है। तो हम ये देखेंगे कि MP की पॉलिटी में कितने क्वेश्चन हैं, इंडिया की पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए, क्या MP की पॉलिटी से ज़्यादा है, क्या इंडिया की पॉलिटी से ज़्यादा है ना। हमको ये वाला देखना है। फिर हिस्ट्री में भी हम देखेंगे कि MP की हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं और इसकी हिस्ट्री कितने क्वेश्चन है, इंडिया की हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए। फिर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी कितनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कितनी है, एंड MP की ज्योग्राफी। इकोनॉमी में भी MP कितना और इंडिया कितना, ठीक है। इस तरीके से हमको देखना है। अब जब हम देखेंगे ना तो हम फिर अब जैसे कि फिर ये MP का हो गया है ना, तो MP में भी हमने ये चीज़ें देख ली। तो ये हो गया अपना ईयर वाइज ब्रेकअप, ठीक है। अब इसको ना ये करके तुमको ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई ये जितने भी सेक्शंस हैं, खैर वैसे तो ज़्यादातर इक्वली अमाउंट, मतलब इक्वली ही होता है। तुमको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई अगर पॉलिटी के 10 आ रहे हैं, हिस्ट्री के 20 आ रहे हैं, ज्योग्राफी के 7-8 जितने भी आ रहे हैं, तो तुमको इंपॉर्टेंट एरियाज़ पता चलेंगे कि भाई यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम वो एरिया पहले उठाओगे क्योंकि वो एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं तुमको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो ये है 2023 का जो अभी का क्वेश्चन हुआ, मतलब एग्ज़ाम हुआ उसका है ये। देखो ब्रेकअप है, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है, ठीक है। एक सेकेंड, इसका ये ब्रेकअप है, ठीक है। देखो
तुम देखो पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आए, टोटल 12 क्वेश्चन हैं, ठीक है। टोटल पॉलिटी के एमपी लिख देती हूँ, ये एमपी प्लस इंडिया, ठीक है, टोटल फुल होगा। टोटल कितने आके मिलाए हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन दोनों को मिला के। इकोनॉमिक से कितने हैं 4 क्वेश्चन, देखो इकोनॉमी कितने कम है, बाकी पॉलिटी और हिस्ट्री कितने ज़्यादा है, ठीक है। ज्योग्राफी के कितने 13 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जनरल साइंस के 6 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 11 हैं, देखो वेटेज देखो। कमीशंस के से 10 क्वेश्चन हैं, और एमपी जनरल स्टडी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार मैंने एक चीज़ गड़बड़ा दी, सॉरी सॉरी, ये एमपी प्लस जीके इंडिया नहीं है, ये सिर्फ इंडिया है, ये सिर्फ इंडिया है। एमपी जीके ये है, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने देखा नहीं था, ठीक है। हाँ तो ये देखो तुम पॉलिटी से मतलब खाली इंडिया के जो ये वाला सब, ये वाला अपना टॉपिक था ना, देखो ये वाला जो टॉपिक था पॉलिटी, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इसमें ना 2 पार्ट्स हैं। अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है पॉलिटी, ये पॉलिटी, ये पॉलिटी है, ये पॉलिटी है, ये पॉलिटी है, बस यहाँ तक है, ठीक है। ये पॉलिटी का पार्ट है और ये अपना इकोनॉमी का पार्ट है इतना, ठीक है। तो इतने पार्ट से कितने टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने तुमको बताया 6 हैं, लेकिन होंगे वो और ही, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली 12 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन है, हिस्ट्री अपन ने देख लिया, इंडिया की हिस्ट्री देखो देखो, अब देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 4 टॉपिक्स दिए। अरे यार ये क्यों जाता है ऐसा, क्या है, देखो 4 टॉपिक्स दिए, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से ना ये 4 टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं अपने, यहाँ से अपने आ रखे हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन हैं, सॉरी इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन हैं, वो जो अपन ने ये देखो अभी इकोनॉमी में देखा था ना, ये देखो ये 2 जो टॉपिक्स हैं उसमें से 4 क्वेश्चन, देखो टॉपिक भी कम है तो वेटेज भी ठीक है कम है। ज्योग्राफी से फिर भी तुमको समझ में आना कि ठीक है 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मुझे ना तुम और मतलब एक और चीज़ है, ये तो सिर्फ बताऊँगी बेटो को। ज्योग्राफी के दिन 13 क्वेश्चन हैं, जनरल साइंस के 6 हैं, INCT के इतने, MPGS के 26 क्वेश्चन हैं। अब इसमें से भी तुम बाइफरकेट कर सकते हो कि हिस्ट्री में कितने आएंगे, ज्योग्राफी में कितने होंगे, है ना, इसके पॉलिटी से कितने आए होंगे, इसकी इकोनॉमी से कितने आएंगे क्वेश्चन, ये और इसका लेवल, ये एनालिसिस होगा, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया अपना 2023 का पेपर। तुम देखो 2021 का, 2022 का, ये हाँ 2022 का पेपर है, ठीक है। अब देखो MPG के देखो कितने आए हैं, 29 क्वेश्चन, अरे यार MP क्वेश्चन आए हैं अपने 29, देखो 29 क्वेश्चन, यानी तुमको समझ में आ गया कि अराउंड 30 तक तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो MPG के क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 30, और बच्चे कितने हैं 70 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अब मैं तुमको, अब देखो ये 30 क्वेश्चन हैं, ये 70 क्वेश्चन हैं, और 30 क्वेश्चन का सिलेबस तुम आंकना कितना है, वो जो एक किताब तुमको दी है, और ये बाकी के, ठीक है 70 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कितने हैं 8, फिजिकल ज्योग्राफी से 7, कॉन्स्टिट्यूशन से 21, देखो पिछली बार 12 थे अभी 21 सडनली बढ़ा दिया। इकोनॉमी से वापस वही 4 हैं, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 16 क्वेश्चन कर दिए, पिछली बार कम थे इससे काफ़ी। करंट अफेयर्स के 3 हैं, जनरल नॉलेज के 5 है, देखो स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट भी है, ठीक है। ये हो गया अभी का ब्रेकअप, अभी तुम इसको और पॉज करके आराम से और देख लेना। ये है देखो 2021 का पेपर, अब देखो खुद ही देख लो, इंडियन हिस्ट्री कितने 12, ज्योग्राफी के 3, कॉन्स्टिट्यूशन के कितने 14 16, स्टैटिक जी के इकोनॉमी के 6 से 8 हैं, जनरल साइंस की ये हैं, करंट अफेयर स्पोर्ट्स कितने हैं, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी के 6 से 8 क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम ये देख के, अब देखो मध्य प्रदेश MP का कितना था, सिर्फ 13-15 क्वेश्चन, यानी कि तुम एक चीज़ ये समझ लो कि पढ़ना तो सारे टॉपिक्स तो है ही, सारे टॉपिक्स पढ़े हुए तो तुम्हारे होने ही चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जिसको तुम छोड़ना अफोर्ड कर सकते हो। कुछ चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, जैसे कि अगर, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा पूछते हैं तो खैर वो पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, है ना। पर तुमको एक ब्रॉडर समझ में आया कि अभी पॉलिटी से ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, और तुमको समझ में आया कि हिस्ट्री से आ रहे हैं,
है ना, ज्योग्राफी से भी आ रहे हैं, नंबर वेरी कर रहा है पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। तो फिर अब तुम क्या उठाओगे, सबसे पहले पहले तुम पॉलिटी उठाओगे, ठीक है, उसके बाद तुम ज्योग्राफी करोगे, इकोनॉमी या जो भी वेटेज हिसाब से जो तुमको समझ में आता है वो चीज़ करोगे, ठीक है। वैसे कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, मेरे को लगा नहीं था, पर ठीक है, जो मैं तुमको ये चीज़ बता रही थी वो तुमको समझ में आई। अब जो मैंने तुमको लेवल ऑफ एनालिसिस बताया ना, वो मैंने सिर्फ एक फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस बताया, ठीक है। ये तो मतलब करते, ये तो इतना तो करना ही है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता करने के लिए, ठीक है। अब तुम ना पहले बस इतना करो, ठीक है। तुम इतना, क्योंकि बहुत लंबा भी हो गया वीडियो, तुम सो गए हो गया अभी तक, पर तुम अभी इतना ही करो, ठीक है। 3-4 दिन बस इतना करना, उठाना PYQs, ठीक है, और ये बस ऐसे कनेक्ट करना। और उसके लिए सबसे पहले अच्छे से सिलेबस को अपना देख लेना कि सिलेबस क्या है ना, सिलेबस ध्यान में रखना, और उसके अंदर की जितनी भी सब टॉपिक्स दिए हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखना कि अच्छा इसके अंदर ये पढ़ना है, और उसके बाद फिर उठा कर चीज़ें कनेक्ट करते जाना फिर कि अच्छा यहाँ से। और तुम अभी ना मतलब जैसे PYQ के एनालिसिस जैसे तो अगर तुम करने जाओगे तो मेरे हिसाब से तो तुम थोड़ा सब्जेक्ट वाइज देख लेना, अगर तुमको समझ में आए। जो तुमको मैंने नीली वाली एक वो दी थी, बुक दी थी, है ना, उसमें शायद सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज होता है अगर दिया है तो। पिछले सिर्फ 5 साल के थोड़ा देख लेना कि जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के पिछले 5 साल से कैसे क्वेश्चन आए सब्जेक्ट वाइज, अभी फ़िलहाल सब्जेक्ट वाइज चल लेना, ठीक है। क्योंकि अभी तुमको पहले बाइफर्केशन ही अगर पहले समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केट किस तरीके से किया हुआ है, फिर तुम ताकि ईयर वाइज कर सकते हो। तो पहले थोड़ा सब्जेक्ट वाइज देख लेना, है ना, ज्योग्राफी से कितने हैं, है ना, पॉलिटी से किस टाइप का, कौन सा एरिया, ब्रॉडर एरिया। और ये एक्सरसाइज कर लेना, ये मार्क करने वाली कि अच्छा पॉलिटी से यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, पार्लियामेंट से आया है, जिससे भी ऐसे मार्क करते जाना, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर ईयर वाइज तो तुम मतलब ऐसे ही देख लेना। फिर ईयर वाइज पेपर उठाओगे तो फिर तुम ऐसा देखना कि अच्छा मतलब उसको पूरा एक बार देखना कि पॉलिटी से अच्छा ये इतने हैं, ज्योग्राफी से वो तो तुमने खैर देख लिया, पर ईयर वाइज एक बार देखना थोड़ा ठीक रहता है। अब मैंने पहला एनालिसिस बताया है, सेकंड एनालिसिस किस तरीके से और करते हैं ये मैं तुमको बाद में बताऊंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, किस टाइप से पढ़ना है क्या नहीं है, तुम अभी वो मैं तुमको बता दूंगी बाद में, ठीक है। पहले इतना कर लो, फिर 3-4 दिन बाद फिर बताना। बाय बाय। अरे हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो बाय।